नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो हम एसएससी जीडी की प्रीवियस पेपर की सीरीज को कवर कर रहे थे, तो जिसमें हम 2022 के पेपर को देख रहे थे जो 2023 में जनवरी से लेकर फरवरी 2023 में परीक्षा संपन्न हुई थी। तो उसके हम जो जीएस के प्रश्न आए थे उसको कवर कर रहे थे। तो उसके पार्ट 2 अपलोड कर दिए गए हैं, आज उसका पार्ट 3 है। इसके साथ ही आपको हिंदी के पेपर को भी कवर कराया जाएगा। तो आप वीडियो को अच्छी तरह से ज़रूर देखिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लिए, ताकि इसके जो भी नेक्स्ट पार्ट आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 किसने पेश किया? तो अजय कुमार मिश्रा ने। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय मल्होत्रा को। नेक्स्ट है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहते हैं, किस वर्ष में पारित किया गया? तो 2005 में। और इसी वर्ष सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट भी पारित हुआ था, और इसी समय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन भी हुआ था। तो आप इनके ईयर को भी याद रखें। नेक्स्ट है राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन आपको बताना है। तो आंसर होगा बी, उसके पास व्यक्ति की मृत्यु दंड को प्रदान करने, प्रलंबन या माफ़ करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो ये क्या है? गलत है, ये राष्ट्रपति के पास होती है, जबकि ये सभी सही हैं। तो वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। वह कतिपय परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये सही है, गलत बताना था। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, तिरुवातिकरली त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? तो ओणम। नेक्स्ट देखिए, और इसके साथ ही एसएससी जीडी के साथ ही आपको एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल के प्रीवियस पेपर को, जो से 3 से 4 वर्षों की जो परीक्षा हुई है, उनको एक साथ कवर कराया जाएगा, जिसकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो आप अच्छी तरह से उनको रिवीजन कर सकते हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट है डैश यानी पारिस्थितिक तंत्र को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? तो 1916 में। नेक्स्ट देखिए, हरित क्रांति मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? तो हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर। हरित क्रांति मुख्य रूप से हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर ये निर्भर है। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में और किस वर्ष में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। नेक्स्ट देखिए, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए हाथियों की सवारी करते थे। तो आंसर होगा हाथी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटमणि को भारत के लिए अगला महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखिए, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का पूर्ण रूप है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है। नेक्स्ट देखिए, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टॉफ, ड्रग और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पेट्रो रसायन का या पेट्रोकेमिकल का। नेक्स्ट है नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नगद रूप में कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं?
तो वैधानिक तरलता अनुपात कहती हैं। आपने पढ़ा होगा SLR हुआ, जैसे SLR, CLR, ये टाइप से अपने टर्मोलॉजी अर्थशास्त्र में देखने को मिली होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान नहीं है? तो आंसर होगा ग्रेनाइट। तो ये क्या है? आग्नेय चट्टान है, जबकि मृत्तिका जिसे क्ले कहते हैं, सेल और बलुआ पत्थर, ये सभी अवसादी चट्टानें हैं। ग्रेनाइट क्या है? तो आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट, पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। तो पवनों का देश डेनमार्क को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, और झीलों का देश फिनलैंड। नेक्स्ट है, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। नेक्स्ट है, ICC अंडर-19 विश्व कप में अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? तो श्री केश कनितकर अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे, श्री केश कनितकर। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट चैप्टर का पेपर है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद हैं। तो कितने? 5। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट देखिए, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा कराई गई थी? तो हेनरी बाल्टर के द्वारा। आप इनको अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली से विधानसभा के सदस्य बने? तो दुर्गेश पाठक। नेक्स्ट देखिए, एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल सपोर्ट थे? तो 47। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम में। और लोसार मनाया जाता है मणिपुर में, सॉरी लद्दाख में। आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो मंजमा जोगती को। नेक्स्ट देखिए, रूसा भारतीय राज्य विश्वविद्यालय के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है। तो यहाँ पर रूसा का पूर्ण रूप क्या है? तो रूसा का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम होती है? तो इनमें से बताना था, तो ऑक्सीजन की। नेक्स्ट देखिए, भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? तो वस्त्र उद्योग की बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बाग ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुई? तो वर्चुअली आयोजित 137वें सत्र में। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा सी। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर अदायगी माइनस कर अदायगी। ये सभी अर्थशास्त्र के फार्मूले हैं। नेक्स्ट देखिए, साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित होते हैं। तो कशेरुकी या वर्टिब्रेटा। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी होते हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब की गई? तो 1952 में। नेक्स्ट है, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो ओडिसी नृत्य के। नेक्स्ट देखिए, चोल काल के दौरान मुबिंदे बेलन और अरयार की उपाधियां थीं। तो किसकी? धनी भूस्वामियों की। नेक्स्ट देखिए, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? तो अरब सागर। नेक्स्ट देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो कृषि का विकास करना।
और आप चाहें तो कमेंट बता सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन सी मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट देखिए, जून 2022 में रिसर्च एंड एनालिसिस बैंक यानी रा के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो सामंत गोयल का। और हाल ही में आप इसको सिर्फ याद ना रखें, आप इसको एक बार करंट से 2023 में जो नई नियुक्ति हुई है उनको एक बार चेक करके इसको याद कीजिए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल हैं? तो भाग 14, भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्य और शक्तियां के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, 315 से 323 के बीच में 324 से लग जाता है आपका भारतीय निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है नेक्स्ट चैप्टर का, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। तो किसके पास माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है? तो आरबीआई को, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश भारत के राज्यपाल हैं? तो आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है, एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या था? तो एनर्जी ऑफ एशिया। नेक्स्ट है, भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें? तो रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? तो पी तरंग। ये तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, पी, एस और एल, प्राथमिक, सेकेंडरी और तृतीय। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो पंडित बिरजू महाराज को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो बृहद्रथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो कुद नृत्य। नेक्स्ट देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? तो 28 जनवरी 1950 को। और आप इसके ईयर को जरूर याद रखें आप, क्योंकि क्वेश्चन ईयर के साथ ही पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? तो मूल कर्तव्य ये नहीं थे, जो कि बाद में जोड़े गए। नेक्स्ट है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था, जो कि बस्तर कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखिए, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को, ओएनजीसी को। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? तो 1956 से 61 के बीच में, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट देखिए, सेकेरनेई नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। यह कितने दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है? तो 10 से 15 दिन का ये त्यौहार है। नेक्स्ट देखिए, और नागालैंड में ही हॉर्नबिल फेस्टिवल ही मनाया जाता है, जो कि 1 से 10 दिसंबर के बीच में ये आयोजित होता है। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1927 में। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसन लोन पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर संसद बनी? तो शत्रुघ्न सिन्हा। नेक्स्ट देखिए, यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे कैसी मृदा कहा जाता है? तो इसे मृणमय मृदा या क्ले मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। नेक्स्ट देखिए, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश की। और सबसे कम है तो बिहार की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ का कार की डका
बाहुबली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है तो केरल का। नेक्स्ट देखिए, भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, इसका निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो 11वीं शताब्दी में किया गया था राजा भोज के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, और जो कि अब वर्तमान में वेटलैंड भी है, भोज वेटलैंड। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट है, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता में। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके किससे भाग देकर की जाती है? तो जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। और इसके आप फार्मूले को याद रखें, ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो विनीत जोशी को। और आप वर्तमान के डाटा से अपडेट करके इनको याद करते जाइए। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं, किस मॉडल पर आधारित हैं? तो कनाडाई मॉडल पर। नेक्स्ट है, सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता? तो रिक्तिका, जबकि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, केंद्रिका होती है, और जीन भी पाए जाते हैं, जबकि रिक्तिका नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? तो अलर मेल बल्ली ने। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो 2.43 मीटर। नेक्स्ट है, हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मैक्सिको से। और हरित क्रांति की जनक कौन माने जाते हैं विश्व में? तो नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिनकी हाल ही में मृत्यु भी हो गई है। नेक्स्ट देखिए, सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ओडिसी नृत्य के लिए। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? तो अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया? तो 3 श्रेणियों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था? तो पुष्यमित्र शुंग। और इन्हीं के दरबार में रहते थे पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की, और योग सूत्र वृत्ति की भी इन्होंने रचना की। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो कौन से क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है? तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर ये केंद्रित है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई? तो सागरमाला परियोजना। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14%। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो आर्म्स एक्ट 1878 के द्वारा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारत में सहकारी बैंक राज्य डैश अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है? तो सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत ये पंजीकृत होती हैं। कौन सी? भारत में जितनी भी सहकारी बैंक हैं, सहकारी समितियों के अंतर्गत ये पंजीकृत होती हैं। नेक्स्ट देखिए, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 2018 में। नेक्स्ट है, 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए।
तो स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? तो 16 जनवरी 2016 को। एल्कीन के सामान्य सूत्र को पहचानिए। तो आंसर होगा CnH2n। आंसर होगा सी। अश्व घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो पशुपति कुमार पारस। और आप 2023 का जरूर याद रखें। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो 1976 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो निम्न में से विषम व्यक्तित्व का पहचान कीजिए। तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। जबकि लाल बाल पाल, आपने ये नाम सुना होगा। तो लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी इनसे अलग हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और संवर्ती सूचियों से संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखिए, भारत में किसी लघु उद्योगों को किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति किस संदर्भ में परिभाषित किया जाता है? तो आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा। और ये त्यौहार कहाँ का है? आप चाहें तो कमेंट में जरूर बताएं। आपकी तैयारी निर्भर करेगी, आपकी तैयारी कैसी है। नेक्स्ट देखिए, चांगलो आदिवासी नृत्य नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। तो चांगलो आदिवासी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो कि नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है, जिसे ITCZ भी बोलते हैं? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। कभी कभी इसका ही फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी याद रखें। तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? तो दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। नेक्स्ट देखिए, चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन 2021 में हुआ, निम्नलिखित में से किस पार्टी के संस्थापक थे? तो राष्ट्रीय लोक दल के ये संस्थापक थे। नेक्स्ट है, दूरसंचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क शामिल होते हैं। तो इसमें वायरलेस नेटवर्क भी शामिल होता है। नेक्स्ट है, फास्ट फूड प्रायः वसा और अपूर्ति कैलोरी से भरपूर होते हैं। फास्ट फूड प्रायः वसा और अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण एशिया के भाग में स्थित है। नेक्स्ट है, किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? तो यमनी कृष्णमूर्ति को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ऐसा सीखा तो ये फेवरेट है। नेक्स्ट है, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बिजली कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की? तो नेपाल ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, गुणकांत दत्ता बोरबायन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सत्रिया नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिए, कावेरी डेल्टा में मुत्तरियार की सत्ता थी, वे डैश के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे? तो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के ये अधीनस्थ थे, यानी उनकी अंडर एक काम करते थे। नेक्स्ट देखिए, तारामंडल अर्सा मेजर डैश नाम से भी जाना जाता है? तो दी ग्रेट बियर के नाम से भी तारामंडल अर्सा मेजर को जाना जाता है। नेक्स्ट है, कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उनकी सुरक्षा के लिए डैश POSH नीति की आवश्यकता को अनिवार्य किया गया है?
जो कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 में ये आया था। नेक्स्ट देखिए, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC के रूप में किसने शपथ ली? तो सुरेश पटेल। आप इसको छोड़ दीजिए, आप जो 2023 में नए आयुक्त हैं उनको याद कीजिए। और CBC की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में के संथानम समिति की सिफारिश पर। और के संथानम समिति यदि पूछा जाए तो उसकी समिति का गठन हुआ था 1962 में, जो कि भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित आयोग है और ये समिति है। नेक्स्ट देखिए, और जो CBI है वो CBC के अंतर्गत ही काम करती है। नेक्स्ट देखिए, कोशिका की आत्मघाती थैलियां किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। नेक्स्ट देखिए, चालीहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए कितने दिनों का उपवास रखते हैं? तो 40 दिनों का। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2022 में भारत के निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से कौन राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए? तो पलानियप्पन चिदम्बरम, जिसे पी चिदम्बरम के नाम से भी आपने इनको सुना होगा। नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। और हाल ही में 17 दिसंबर को MPPSC प्रीलिम्स 2023 का पेपर भी हुआ था, तो इस सेम क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से रिवीजन कर सकते हैं, तो आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो आपको बहुत मदद साबित हो गई। नेक्स्ट देखिए, संथाल नामक जनजाति समूह डैश में बगावत कर दी थी? तो 1855 में इन्होंने बगावत यानी क्रांति आंदोलन किया था, जो कि 1857 की जस्ट पहले हुई थी। तो प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सा आंदोलन था जो 1857 की क्रांति से जस्ट पहले हुआ था? तो ये संथाल आंदोलन। किस टीम ने सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती है? तो मुंबई ने। नेक्स्ट है, भारत में पहली फार्मूला 1 रेस कब आयोजित की गई? तो 2011 में। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो नेपाल के साथ। नेक्स्ट है, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग कितने किलोमीटर लंबा है? तो ये 14,500 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है, विनिर्माण उद्योग को विकास का आधार माना जाता है? तो किसको? विनिर्माण उद्योग को। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में। और हाल ही में 5 राज्यों में निर्वाचन भी हुए हैं, तो उनके मुख्यमंत्री और जितने भी इलेक्शन से संबंधित फैक्ट हैं उनको भी आप याद करके जरूर जाइए। नेक्स्ट है, भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को 1990 के दशक में प्रारंभ में प्रमुखता मिली थी? तो 1990 के दशक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? तो फुगड़ी नृत्य। गोवा में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो फुगड़ी नृत्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? तो परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है? तो तासी शब्दों नृत्य रूप। नेक्स्ट देखिए, 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो 17 आम चुनाव हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिड जिनमें डैश रंग डैश रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाती है? तो हरे रंग का इसमें रंजक यानी पिगमेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, तो जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो ये पंजाब में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अलरमेल बल्ली को। नेक्स्ट देखिए,
परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को डैश की ओर ले जाती है, तो निम्न स्तर की ओर ये ले जाती है। नेक्स्ट है, विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद किस देश की हैं? तो ये भारत की हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? तो चीन नहीं है, जबकि पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ये सभी कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्ट्रोक है? तो बटरफ्लाई। नेक्स्ट है, जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तो कितने तत्व ज्ञात थे? तो उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो नुआखाई फेस्टिवल। नेक्स्ट है, अश्वघोष जो कनस्क के दरबार में रहते थे, उन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित्र की रचना की है। तो किसने? अश्वघोष ने। नेक्स्ट है, 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया? तो भाग 4A। नेक्स्ट है, किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता? तो अमन गिरी ने। नेक्स्ट देखिए, नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो CB आनंद बोस को। आप इनको भी छोड़ दीजिए और वर्तमान की याद करते जाइए। एक बार वर्तमान से क्रॉस चेक करके इनको याद कीजिए, क्योंकि बदलती रहती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है? तो शनि। नेक्स्ट है, आयात को प्रतिबंधित करता है डैश आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। तो क्या है? टैरिफ और कोटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चैप्टर का, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो राजगृह। नेक्स्ट है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 दिशा निर्देश हमारे शहरों को जल सुरक्षित बनाने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। तो जल सुरक्षित। नेक्स्ट है, रेलवे ईयर बुक 2019-20 के अनुसार भारत में छोटी लाइन की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 1604 किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन COP27 में स्वीडन के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो भूपेंद्र यादव ने, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं। नेक्स्ट है, निम्न राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आंसर होगा A, NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट है, 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो प्रार्थना समाज की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बास्केटबॉल के संदर्भ में सही है? तो खेल शुरू करने के लिए 5-5 खिलाड़ियों की 2-2 टीमों की आवश्यकता इसमें होती है। नेक्स्ट है, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया था? तो नीति आयोग का, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? तो मेघालय। निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है? तो कैल्शियम के कारण। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी में सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। तो कब की गई थी? तो 30 जनवरी 1992 को की गई थी, जो कि महिला आयोग अधिनियम 1990 का था। नेक्स्ट देखिए, अब कुस्तुंतला प्रभाकर रेड्डी नवंबर 2022 में तेलंगाना में डैश निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने। तो ये आप छोड़ दीजिए, अब 2023 में नया निर्वाचन हो गया है, तो उस अनुसार आप इसको याद कीजिए। अब
विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीयता की दृष्टि से कौन थे? तो वह एक अमेरिकी थे। नेक्स्ट देखिए, उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। तो जीजोन, जबकि टेल्यूरियम, जर्मेनियम और पोलोनियम ये सभी उपधातु हैं। नेक्स्ट देखिए, फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो कालबेलिया के लिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 और 24। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तब तक अध्यादेश जारी कर सकता है जब तक राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो और वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है? तो राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति ये जारी करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था? तो वेस्ट इंडीज में। नेक्स्ट है, असम सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जतिन गोस्वामी को। अब नेक्स्ट चैप्टर का पेपर देखिए। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और ये लागू कब हुआ? तो 2020 में। नेक्स्ट है, एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फार्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फार्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती। ऐसी बाजार संरचना को क्या कहते हैं? तो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा कहते हैं। और इसी के संतुलन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन भी किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2014 में लुसोफोनिया खेलों की मेजबानी की थी? तो गोवा ने। नेक्स्ट देखिए, सम्राट अशोक डैश के पुत्र थे? तो किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के, जिसे ग्रीक में अमित्र घात या अमित्र चेड भी कहते हैं। किसको? बिंदुसार को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसको फूल्स गोल्ड या मूर्ख सोना के रूप में जाना जाता है? तो FeSO2 को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो Na2CO3 × 10H2O। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, 1817 में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया? तो 1817 में। नेक्स्ट देखिए, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं उन्हें स्वनियोजित यानी सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंध है। विशाखापट्टनम गहरा स्थलरुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है, आप इसको भी याद रखें। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो 1.6%। नेक्स्ट है, कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो ये कहा गया है लोकतंत्र में। किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? तो इजराइल और जॉर्डन की। नेक्स्ट देखिए, हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रहा था और तुंगभद्रा नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो गंगाधर प्रधान को। नेक्स्ट है, राज्य विधायिका के उच्च सदन को किस नाम से या किस रूप में जाना जाता है? तो विधान परिषद के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है,
नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट है, निम्न में से मुख्यतः किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम उद्योग में। अब नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर देखिए। जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था? तो यशवंत सिन्हा। नेक्स्ट देखिए, 1151 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 11 और 51 में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं तो विशेष विवाह अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकट मणि को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें तो यह होगा प्लूटो। किसी राज्य में मुख्यमंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यह मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है और केंद्र में प्रधानमंत्री के द्वारा। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? तो पोषी स्तर एक कहलाती है। नेक्स्ट है, 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो जापान के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी कौन सी थी? तो तक्षशिला भी थी और उज्जैन भी थी, जो कि उज्जैन का अशोक गवर्नर भी था। नेक्स्ट देखिए, चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता या डैश के रूप में जाना जाता है तो आहर्ता के रूप में जाना जाता है। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। यह कब मनाई जाती है? तो ये 14 जनवरी को मनाया जाता है और इसी समय पर तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार भी मनाया जाता है, तो आप इसको भी याद रखें। और इसके क्षेत्रीय अलग अलग नाम भी होते हैं। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में शुरू की गई थी, तो कहाँ से? पंजाब से। उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं? तो उसे चक्रीय निर्धन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? तो लावड़ी नहीं है, जबकि अग्नि, फगुआ और मर्दाना झूमर ये सभी हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं कि लावड़ी कहाँ का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो यानी अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है? तो सोनल मानसिंह को। नेक्स्ट है, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, शेर खान ने 1539 में चौसा में हुमायूं को हराया था और इसी समय पर शेरशाह सूरी ने शेर खान की उपाधि भी प्रदान की थी। नेक्स्ट देखिए, CH3CuOH एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है। औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं? तो कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष पूर्ण कर ली होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21A। जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? तो यह भारत से संबंधित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहते हैं, भारत सरकार द्वारा किसके अंतर्गत आता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये 2005 में ये पारित हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग और भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? तो 6 खिलाड़ियों को।
कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है, 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो एक खिलजी ने शासन किया, खिलजी वंश ने। बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में कहाँ से गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के मकबरा से इन्हें गिरफ्तार किया था और बहादुर शाह जफर को बाद में रंगून भेज दिया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट फिल्म बाजार का उद्घाटन किया है? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने। नेक्स्ट है, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? तो इस्पात को आकार देना। स्थिरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? तो ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, इस टाइप से ऊर्ध्वाधर। 14 मई 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन बने? तो बने मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट देखिए, जतिन गोस्वामी को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है। तो किसको? जतिन गोस्वामी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? तो Mg यानी मैग्नीशियम की। निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? तो अटलांटिक महासागर। और इसी महासागर में सारगैसो भी पाया जाता है, जो कि क्या है? एक वनस्पति है। नेक्स्ट देखिए, गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग में निम्नलिखित में से माह के चौथे दिन किस माह के चौथे दिन शुरू होती है? तो भाद्रपद के माह में शुरू होती है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में चावल और गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों के शुरू करके की गई थी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की आर्थिक गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। कौन सी? राष्ट्रीय आय लेखा। अब नेक्स्ट चैप्टर का देखिए। नेक्स्ट है, डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं इवेंट होती हैं? तो 10। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार बसवराज बोम्मई भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय को निरूपित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? तो फुटगेज ये नहीं है, जबकि ब्रॉडगेज होती है, मीटर गेज होती है और नैरो गेज भी होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता? तो नुआखाई, जबकि कहाँ होता है? अब अभी इसके पहले बताया गया था। ताज महोत्सव मनाया जाता है, गंगा महोत्सव मनाया जाता है और बुद्ध महोत्सव भी मनाया जाता है। नुआखाई ये उड़ीसा तरफ का क्षेत्र है, यानी फेस्टिवल है। फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार हिल में राजभवन में नए दरबार हाल का उद्घाटन किसने किया? तो श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, जल का विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। जल का विद्युत अपघटन एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? तो यह जल का होता है। नेक्स्ट है, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? तो 4%। नेक्स्ट है, क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजर जाती है और उस गेंद पर रन बनते हैं, तो वे रन किस रूप में जाने जाते हैं? तो बाई रन के रूप में इसे जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मोहिनी अट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो कनक रेले को। नेक्स्ट है,
सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थीं? तो कथक के लिए प्रसिद्ध थीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बना? तो दिनेश लाल यादव, जो कि आपने भोजपुरी फिल्मों में इनको निरहुआ के नाम से भी आपने जानते भी होंगे। आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को डैश द्वारा स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया है? तो हरित क्रांति के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है, कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है बाजार अधिशेष कहलाता है। नेक्स्ट है, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था? तो फरवरी 1922 में। अब नेक्स्ट चैप्टर का पेपर देखिए। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है? तो CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूह में से एक नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये नहीं है, तो दूध और मांस उत्पाद है, दालें और फलियां हैं, वसा और शर्करा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता? तो केलुचरण महापात्रा ने। लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को भारत की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है। मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक 10 दिन का त्यौहार है। नेक्स्ट है, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1904 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतर चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो ये क्या है? ग्रेनाइट। ये क्या है? अग्नि चट्टान है, जबकि सिस्ट, नाइस और क्वार्टजाइट ये सभी कायांतरित चट्टानों के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में किस वर्ष बनाई गई थी? तो 2000 में। नेक्स्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका की 10 वर्ष की आयु की होने से पहले 10 वर्ष आयु होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, एन बीरेन सिंह मार्च 2022 में भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो मणिपुर के। नेक्स्ट है, ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम और तांबा से बना मिश्र धातु है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 161। नेक्स्ट है, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो ऋग्वेद। एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 45 देशों ने। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो भारत के द्वारा। आप समझ सकते हैं कि 2023 में परीक्षा आरंभ हुई थी जो 2022 की, और आप समझ सकते हैं कि 2018 का भी करंट पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, तो इनको अच्छी तरह से प्रश्नों को लगाते जाइए ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। नीति आयोग ने भारत में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है 1 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अपूर्व श्रीवास्तव को।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो कवर कराया जाएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करते जाइए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इन सभी वीडियो को आप अच्छी तरह से रिवीजन करते जाइए, ताकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं जो कि आपकी रैंक और मेरिट में आने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इनको अच्छी तरह से ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।